जिंदगी में यदि आपको कभी भी प्यार और करियर को चुनना रहेगा ना, तो आप मेरी यदि सलाह माने तो आप प्यार को चुनिएगा। जी हाँ, यदि आपको कभी भी प्यार और करियर में क्या चुने, तो अगर आपको ऐसा रहेगा तो आप मेरी सलाह मानिएगा, प्यार को ही चुनिएगा। ठीक है, कितना अच्छा लगेगा आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कितना अच्छा लगेगा ना जब आप दोनों हाथों में इस तरह से हाथ लिए रोड पे सड़क पे चल रहे होंगे और कटोरा में भीख मांग रहे होंगे। कितना रोमांटिक होगा ना, सोचिए कितना रोमांटिक होगा ना वो मोमेंट। तो इसीलिए करियर पे ध्यान दीजिए, बात समझें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आज डेफिनेशन हेडिंग हम आपके लिए लगा चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार, मैं देव कुमार, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप कमेंट कर दीजिए कि आपकी तैयारी व्यारी कैसी चल रही है। 1 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हम अभी तक आपके लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट है, वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट है और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और सारे ही जितने भी टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट हो गए हैं, उसके प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप यदि अभी तक क्लास नहीं किए तो फटाफट क्लास कर दीजिए और आपका मॉडल सेट पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और एक शेयर वाला बटन है वो भी फटाफट शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी हो सके, जितना भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हर जगह शेयर कर दीजिए। मेरा जो ये परिवार है इसको और भी बड़ा करने में आप सहयोग कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम देखिए रात भर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए डेली हम लेटेस्ट वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो वो एनर्जी कैसे मिलेगा? जितना भी सेशन जो चैनल है, जो वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो स्टेटस वगैरह है यहाँ पे लगाइए। जितने भी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, कोचिंग फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अपने जो एक्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। और उनके जो एक्स है, एक्स के जो एक्स है, वहाँ तक उन लोगों को भी शेयर करने नहीं भूलिएगा। और जो बाबू सोना होते हैं ना, रात भर बतियाते रहते हैं, हेलो बाबू सोना थाना था या नहीं था, उन लोगों को भी शेयर करने नहीं भूलिएगा। कहिएगा कि अभी रात को देव सर की क्लास आ गई है तो प्लीज़ अभी पढ़ लीजिए, वरना अभी नहीं पढ़िएगा ना तो फिर बाद में एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए, आज जैसे कि हम हेडिंग लिखवा चुके हैं आप लोगों के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इस चैप्टर से आपको बोर्ड के एग्जाम में, झारखंड बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, आज के इस वीडियो में आपको हम 2 ही मार्क्स दिला सकते हैं। 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक है, हर एक टॉपिक में तो अधिक मार्क्स का वेटेज नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने सिखाएंगे और आपका एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आप लोग बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हैं, अलजेब्रा इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि x + 3y = 5, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। तो बहुत टाइप के इक्वेशन पढ़े हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जरा देखिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्व होता है। डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं सर? जिसमें जो dy/dx में होता है, d2y/dx इसको होता है। अरे भाई, जिस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन होता है उसको कहेंगे। सिंपल सा फंडा, जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसी को कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ, यानी कि उस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हुआ है। ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए y = f(x), मान लीजिए कोई एक फंक्शन है। ठीक है, y = f(x) क्या है? कोई एक फंक्शन है। बताइए, हम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हम अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। तो कुछ भी यदि रखेंगे तो यानी कि ये जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है।
ये किसी पर डिपेंड नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, इसलिए x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो y है ये x पर डिपेंड है, x का वैल्यू आप जैसे रखिएगा y का वैल्यू आपको वैसे मिलेगा। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि ये जो y है ये x पर डिपेंड है, यानी कि इसीलिए x को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कहता क्या है कि डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि dy किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि dx। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बाई dx मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। वैसा समीकरण जिसमें dy बाई dx दिखने को मिलेगा उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। हो सकता है dy बाई dx स्क्वायर भी हो सकता है dq बाई dx क्यूब भी हो, तो ये क्या होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और अभी हम तुरंत से ऑर्डर और डिग्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहे हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्लास बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाला है, ठीक है। आप लोगों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लेकर आए, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं, जैसे कि dy बाई dx प्लस 3x इक्वल टू साइन x। ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx देखने को मिला है, कोई एक जगह होना चाहिए। नंबर 2 एटलीस्ट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन y इंटू 5। नंबर 3 dy बाई dx इंटू, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं साइन x dy बाई dx प्लस e टू द पावर x इक्वल टू d5 dy बाई t x टू द पावर 5, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारा dy बाई dx का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि और भी ले सकते हैं dy बाई dx का होल पावर 5 इक्वल टू log x। नंबर 5 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस d3y बाई dx क्यूब का होल पावर 5 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। जल्दी से नोट कर लीजिए, और आप भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, बस dy बाई dx लिखना है और किधरों कुछ भी लटका देना, हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब और भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि 4 नंबर हो गया साइन dy बाई dx, जरूरी नहीं साइन के एंगल में भी dy बाई dx हो सकता है, इक्वल टू cos x, कुछ भी हो सकता है। तो तमाम प्रकार से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको ऑर्डर और डिग्री से मिलेंगे ही मिलेंगे। टॉपिक क्या है, ऑर्डर। पहले समझिए क्या होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। उस डेरिवेटिव का हाईएस्ट, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाईएस्ट कितने, हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है किसका, किधर गया, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इन्वॉल्व होना चाहिए दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में। सिंपल आप समझिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर कैसे फाइंड कीजिएगा। सिंपल सा बात है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट, हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, हाईएस्ट कितने टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो जितना बार होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। सिंपल सा भाषा में आप, देसी भाषा में आप समझिए ऑर्डर क्या होता है। ये तो किताबी वाला होगा, सिंपल आप समझिए कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहा है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, वहां पे आप देखिएगा कि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है।
मान लीजिए हाईएस्ट 5 बार डिफरेंशिएशन है तो उसका ऑर्डर होगा 5, हाईएस्ट 6 टाइम्स है तो उसका ऑर्डर होगा 6। ठीक है, बात क्लियर है। तो चलिए, जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल कहेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल पावर 5 इक्वल टू 3 log x। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितने होना चाहिए, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ सर? यहाँ हाईएस्ट 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ हाईएस्ट 1 टाइम्स हुआ, इसका पावर 5 है, अलग बात है। हाईएस्ट तो 2 ही टाइम्स ना डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, यदि आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x रहेगा तो उस केस में भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस केस में ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल लिख लीजिए, और भी आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आप और भी लिख सकते हैं log x, नंबर 3 log x डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 5 प्लस d4 y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x इक्वल टू cos x। अब बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब कहेगा कि सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नो, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये उसका सिंबल है, ना कि डी का पावर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कहिएगा कि कई तो कलाकार ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर यहाँ पे तो ऑर्डर 15 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पावर 3 है ये सिंबल है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव 3 टाइम्स हुआ है, ना कि इसका पावर समझना है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये वाला डिफरेंशिएशन में हाईएस्ट 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होना चाहिए? 4। हाईएस्ट 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएंगे। तो आपको ऑर्डर में अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसके बाद डिग्री करते हैं और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डिग्री पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डिग्री में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा कि डिग्री का डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। सर समझ में नहीं है, देसी भाषा में समझिए। कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा, XYZ कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। बात समझ में आया? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। तो वही चीज ये कहता है कि डिग्री डिफरेंशियल इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। मतलब सीधी भाषा में समझिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होता है, आप डिग्री को तभी फाइंड कर सकते हैं जब व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल, यानी कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। किसमें? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। जैसे कि यदि आपको कहेंगे कि कोई एक इक्वेशन बताइए जो कि पॉलिनोमियल है, किसमें? एक्स में, तो आप क्या कहेंगे सर कि एक्स में पॉलिनोमियल है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये x का पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन किसका कहेंगे? जिसमें वो पॉलिनोमियल होता है उसका पावर भी नेचुरल नंबर या तो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये जो x में पॉलिनोमियल है, और सारा के इक्वेशन में क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये एक आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। लेकिन आपको यदि कहेंगे कि किस पर पॉलिनोमियल है,
तो ये x पर पॉलिनोमियल होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जो पॉलिनोमियल कह रहा है, अगर इसको हम ऐसे कहेंगे x टू द पावर x प्लस log x प्लस 3, क्या हम इसको कहेंगे कि x में पॉलिनोमियल है? नो, क्योंकि यहाँ पे किसी का पावर में x है, लॉगरिथमिक में x के स्थान पे x है, तो ये x का पॉलिनोमियल नहीं होगा। x का पॉलिनोमियल कब होगा? जैसे कि ये वाला इक्वेशन, क्या हम इसको पॉलिनोमियल इन x कहेंगे? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 6, नहीं, क्योंकि x एंगल में है। मतलब पॉलिनोमियल जो भी चीज़ होता है ना, वो जिसमें पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये x में पॉलिनोमियल है, यानी कि वो पॉलिनोमियल किसी के पावर में, किसी के एंगल में, किसी के फ्रैक्शन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है वो जो तो चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। तो फिलहाल चलिए जल्दी से हम लोग डिग्री का फाइंड करते हैं, ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है। फिलहाल अभी तक हमको लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया है, लेकिन जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.1, और ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होने के बाद हम आपको और भी एक्स्ट्रा डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। पहले ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी कंप्लीट होना जरूरी है। तो चलिए आइए, जैसे कि आपको हम पहले लिखवाएं नोट में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा 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 ऑर्डर और डिग्री क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे नेगेटिव हो जाएगा? संभव ही नहीं है। और डिग्री, क्योंकि वो कह रहा है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो डिग्री तो पॉजिटिव तो होगा ही ना। देखिए, इसका ऑर्डर हम लोग फाइंड करते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए? इसका ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 1, d4y/dx टू द पावर 4 साइन, यहाँ पे ट्रिपल वाई डैश है इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे y में ट्रिपल डैश है, यानी कि 3 टाइम्स डेरिवेटिव्स हुआ है। अब बताइए हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? हाईएस्ट 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ। हाईएस्ट 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन जो डिग्री होगा, डिग्री हम लोग कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, वो जो हाईएस्ट जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है उसका पावर कितना है? पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप ऑर्डर को फाइंड कर लें। भाई ये आपका ऑर्डर है, कर लें। अब यहाँ आने के बाद आप ये देखिए कि इसका हाईएस्ट पावर है कितना। इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसका डिग्री होना चाहिए 1। लेकिन यदि हम इसका डिग्री 1 करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आपको डिग्री का डेफिनेशन में आपको बता चुके हैं कि डिग्री आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए dy/dx में। लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy/dx में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो dy/dx है किसी का एंगल में है, तो किसी का एंगल में dy/dx यदि है दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा बात है, हम सर कैसे जानेंगे कि कब वो पॉलिनोमियल में है नहीं है? यदि आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ना पता हो तो सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिएगा, dy/dx है ये किसी का एंगल में नहीं होना चाहिए, किसी का एंगल में नहीं होना चाहिए। dy/dx अगर किसी का एंगल में है दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। किसी का पावर में नहीं होना चाहिए तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसका जो पावर होगा, पावर वो क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या तो होल नंबर होना चाहिए, या तो सिंपल से याद रखिएगा ना कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। पता चला ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावर है वो आपका यहाँ पे 1/2 आ गया। मान के चलिए यहाँ पे पावर कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो भाई यदि ये पावर 1/2 है तो फिर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहाँ हुआ? और यदि वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो हम डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, ऑर्डर फाइंड करना तो सीधा है, सीधे आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिग्री में आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा सबसे पहले कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सारा जितने भी पावर है
वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है हम कैसे पहचानेंगे, तो पॉलिनोमियल पहचान आपको आना चाहिए कि जो dy बाई डी एक्स का जो पावर सब होगा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। दूसरा, वो पॉलिनोमियल dy बाई डी एक्स में ही होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल कब होगा, जब वो dy बाई डी एक्स एंगल में नहीं होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स साइन के एंगल में है, दैट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। दैट मीन्स इसका जो डिग्री का जो डिफाइंड होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप 1 लिख लेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, ये वाला इक्वेशन के लिए आप खुद देखिए। हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सर हाईएस्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ 1 टाइम्स हुआ, यहाँ 2 टाइम्स हुआ। यहाँ तो ds बाई डी टी का पावर 4 है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ। ये तो पावर है ना, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 2 बार हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यदि आपको डिग्री पूछा जाए तो डिग्री आपको यहीं पे मिलेगा। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, अब इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ds बाई डी टी में ही। क्या ds बाई डी टी किसी के एंगल में है, किसी के पावर में है, क्या उसका किसी का फ्रैक्शन में है, कि क्या उसका पावर नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा, ऑर्डर ये आपका होगा 2 टाइम्स है। लेकिन आप ऑर्डर यदि आप डिग्री फाइंड करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, अब हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसका पावर कितना है, तो उसका जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसी के एंगल में है। तो पावर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है पता चल गया आपको। मान लीजिए ये dy बाई डी एक्स नहीं होता तो डिग्री कितना होता, डिग्री यदि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता तो डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट आपका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ, दैट मीन्स ऑर्डर, और उसका जो पावर होगा वो होगा उसका डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री एक ही जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑर्डर फाइंड कीजिए, ऑर्डर पता लगा लें, और डिग्री भी यहीं पे मिल जाएगा। देखिए ये हो गया ऑर्डर 2 टाइम्स, अब इसका जो पावर होगा वो होगा उसका डिग्री। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2 होना चाहिए, मगर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। बताइए ऑर्डर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, ऑर्डर 2। डिग्री जो हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ इसका पावर कितना है, इसका पावर है सर कुछ नहीं, मतलब 1 है। किसी के एंगल में थोड़ी dy बाई डी एक्स है, किसी के पावर में थोड़ी dy बाई डी एक्स है, तो ये ऑर्डर और डिग्री दोनों ही निकल सकते हैं। नंबर 6 y शायद ट्रिपल डैश का पावर 2 है प्लस y डबल डैश का पावर क्यू बताइए ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सर हाईएस्ट 3 टाइम्स। y ट्रिपल डैश मतलब क्या हुआ, इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन है। डबल डैश दिया हुआ यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि y ट्रिपल डैश का मतलब ही होता है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको डेरिवेटिव्स अगर पढ़ लिए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। अब डिग्री भी कहाँ, इधर जाएंगे, यही ना मिलेगा।
अब जो हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका पावर कितना है, उसका पावर है 2। ना कि आप कहिएगा कि सर हम 3 दे देंगे, हम 5 दे देंगे, हाईएस्ट तो पावर 5 है, नहीं, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप डिग्री 5 दे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला ही गया है कि ऑर्डर का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर रहता है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर रहता है वही डिग्री कहलाएगा। तो आपको डिग्री और ऑर्डर अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां आपको ऑर्डर दिखाई दिया वहीं पे डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। चलो बताए ऑर्डर कितने हैं, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाईएस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स, डिग्री कितने होंगे, इसका पावर कितना है, इसका पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है। 8 नंबर y डैश प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x, y डैश प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, एक बार डिफरेंशिएशन है यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री भी हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। बताइए ऑर्डर कितने होना चाहिए, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन है, हाईएस्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। अब इसका पावर कितना है, इसका जो देखिए हाईएस्ट जितना डिफरेंशिएशन हुआ है वो हो गया ऑर्डर, उसका जो पावर होगा वो हो जाएगा डिग्री। बात समझ में आ रहा है? हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ वो हो गया ऑर्डर। अब उसका ना कि किसी और का, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 2 लिख दिए, अरे यहाँ तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। और देखिए, और डिग्री फाइंड करने के लिए और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्या डिवाइड बाई dx किसी के एंगल में है, तो सर नहीं है, किसी के पावर में नहीं है, तो ये डिग्री डिफाइंड है। ठीक है, 10 नंबर y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो, इसका पावर कितना 1 यानी कि डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, और किसी का पावर में भी डिवाइड बाई dx नहीं है, किसी के एंगल में भी है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। d2y बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब, d2y बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू 0। बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री। हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका पावर कितना है 3 है ना। लेकिन देखिए किसी का एंगल में डिवाइड बाई dx है, तो किसी का एंगल में यदि डिवाइड बाई dx रहेगा बच्चों, तो हम बताएं कि डिवाइड बाई dx यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाई dx में पॉलिनोमियल नहीं है। आपको पहचानने का 2 तरीका है कि डिवाइड बाई dx किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, डिवाइड बाई dx किसी के पावर में नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है किसी के एंगल में, नहीं है किसी के पावर में, तो वो पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यदि वो पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसका डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप डिग्री 3 नहीं लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 2x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0।
तो देखिए इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिग्री फाइंड कर सकते हैं। किसी के एंगल में dy बाई dx नहीं है, किसी का पावर में भी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। इसका जो पावर है दैट मीन्स 1। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, कभी कभी ऑर्डर और डिग्री का सम पूछ देता है, तो आपको 2 + 1 3 निकाल लेना। सम पूछे या तो फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द डिफरेंस पूछेगा, मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के भी दे सकता है कि कहेगा कि ऑर्डर और डिग्री का मल्टीप्लाई कितना होगा ऑफ द डिफरेंट, जैसे कि एग्जाम में क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, कहेगा कि ऑर्डर और डिग्री का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो सबसे पहले आप ऑर्डर निकालिए, फिर डिग्री निकालिए, फिर दोनों को गुना कीजिए, तो वो हो जाएगा आंसर। तो आपको किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाता है, और भी हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन अभी बताएंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इतना हार्ड तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए। यदि आप सीबीएसई बोर्ड इस सब से रहेंगे तो आएगा, ठीक है। फिलहाल पढ़ने में क्या जाता है, अगर आ भी जाता है तो आप लिखना चाहिए राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका तो आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं कि हाईएस्ट 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन आप डिग्री कैसे फाइंड कीजिएगा, क्योंकि डिग्री फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन दिए हुए होते हैं कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? पॉलिनोमियल इक्वेशन में थोड़ी कभी रूट रहता है, हमेशा पावर नेचुरल नंबर होता है, तो ये तो रूट दिया हुआ है, तो रूट दिया हुआ यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस एक्स dy बाई dx करेंगे, इसको इस बार लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग both side, on squaring both side we get, तो क्या होगा y माइनस एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो इसको रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स dy बाई dx प्लस इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू किस पर, इसको रूट कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx। अब आप बताइए हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ सर? यहाँ भी हाईएस्ट 1 टाइम्स, यहाँ भी हाईएस्ट 1 टाइम्स, यहाँ भी हाईएस्ट 1 टाइम्स, ठीक है। और हमारा पॉलिनोमियल भी आ गया है, dy बाई dx किसी के एंगल में भी किसी के पावर में भी नहीं है, और यहाँ पे सबका जो पावर है वो नेचुरल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। दैट मीन्स हम इसका ऑर्डर तो फाइंड पहले भी कर सकते थे, और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। देखिए ऑर्डर और डिग्री बताइए, ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, हर जगह 1 बार है। तो आप अब कहेंगे सर यहाँ भी तो एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी एक बार डिफरेंशिएशन है, तो अब डिग्री फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है उसका पावर देखते हैं। तो किसका वाला देखेंगे, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ पे जब 3 कंडीशन आ जाता है कि यहाँ भी ऑर्डर, मतलब देखिए यहाँ भी dy बाई dx ही है, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी सबका ऑर्डर क्या है 1 ही है। अब डिग्री फाइंड करने के लिए किसका पावर का लेंगे, इसका वाला लेंगे कि इसका वाला लेंगे कि इसका वाला लेंगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसका वाला लीजिएगा, तो दैट मीन्स डिग्री हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, फिर से ऑर्डर डिग्री फाइंड किया करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले इसको भी पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे, ये जो पावर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे,
तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर है 3/2, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भी हो जाएगा k d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये 3/2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3, यानी कि k d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बताइए पॉलिनोमियल में आ गया है, इसको यदि हम चेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर मिलेगा यहाँ से तो मिलने की कोई चांस ही नहीं है। तो इसको हम आगे अगर तोड़ भी देंगे तो पॉलिनोमियल में तो आएगा, लेकिन यहाँ से तो ना तो ऑर्डर मिलेगा ना तो डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल में आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है तो करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी ऑर्डर डिग्री फाइंड होगा हमको यहीं से मिलने वाला है, चाहे इसका पावर कितना भी आ जाए। आप तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही ना पावर लीजिएगा, किसके लिए, डिग्री के लिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ 1 बार है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे हाईएस्ट 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, तो ये तो कोनो काम का नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए आपका 2 और डिग्री भी होना चाहिए 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो चैनल में यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, समझ में आ गया तो लाइक करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम कल भी आपके लिए फिर से और भी अच्छा कंटेंट लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।